एक 16 साल का लड़का अनुराग यादव सुबह सुबह 7:30 के लगभग अपने घर में ब्रश कर रहा था। उसकी बहनें अपना काम कर रही थी, 5 बहनें थी उसकी और वो छठा अपना भाई था, इकलौता लड़का, सबसे छोटा। माँ अपना काम कर रही थी और वो अपना ब्रश व्रश करने के बाद अपनी बहनों को बोलता है कि मेरे लिए खाना रख दो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बस आ रहा हूँ, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एक आवाज आती है उसकी माँ के कानों में, आशा देवी जी के, माँ करके। आंटी ध्यान नहीं देते। इतने में थोड़ी देर बाद एक और आवाज आती है बड़ी जोर से, माँ। आंटी फिर ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाते हैं कि शायद मेरा बच्चा बुला रहा है। तीसरी बारी जब आवाज आती है ना, फट से वो बहुत तेज आती है और माँ भागती हुई जाती है अपनी चौखट पर कि क्या हो गया। और बाहर जैसी जाती है अपनी दहलीज पर देखती है तो माँ के कदमों पर उसके बेटे का सर आ जाता है, धड़ अलग माँ के कदमों में। आज का जो केस है वो यूपी का केस है। बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग केस है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई केस है। यूपी के जिला जौनपुर से 10 किलोमीटर आगे कबीरुद्दीनपुर नाम का एक गांव है, वहां का ये इंसिडेंट है। सारा का सारा देश जब 30 अक्टूबर को दिवाली मना रहा था तब ये इंसिडेंट हुआ उस गांव में। सुबह 7:30 के लगभग एक 16 साल का बच्चा अनुराग यादव, उसको उसका पड़ोसी जो है लालता यादव का परिवार, बेटा लालता यादव, सब मिलकर सीधे दन उड़ा देते हैं उसकी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या ने हर किसी का दिल दहला दिया है। देश भर में हत्याकांड को लेकर चर्चाएं हैं। ये एक जमीनी विवाद में जो करीबन 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो दूसरे जो जिनके साथ विवाद था उनके ऊपर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फिलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई इसमें विधि कार्रवाई की जाए। हाँ, वो जो उसमें दबिश दी गई है, दबिश में जो बरामदगी की गई है उसके बाद में सूचना दी जाएगी। हिस्ट्री ये है कि 1995 से रामजीत यादव, जिनकी 5 लड़कियां थी और एक लड़का था अनुराग यादव सबसे छोटा, उनके परिवार में और लालता यादव का परिवार जो उनके घर से थोड़ी दूरी पर रहते थे, मतलब पड़ोसी कह लो, लालता यादव, इन्हों के बीच में 1995 से ना एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, 2 बिस्वा जमीन होगी, तब से ना वाद विवाद चल रहा था। ग्राम पंचायत भी बैठी, पूरी बात हुई कि किसके हिस्से में जानी चाहिए, क्या जानी चाहिए, लेकिन वो होता है ना कि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि जो लालता यादव है ना, वो थोड़ा सा दबंग परिवार है, वो अमीर है, और रामजीत यादव जो है, जिनके लड़के के साथ इंसिडेंट हुआ, थोड़ा गरीब परिवार के। वहीं लालता यादव के परिवार से एक आदमी पुलिस में भी है। तो वो लोग अपनी गुंडागर्दी में ही थे कि हम क्यों दे भैया, थोड़ा सा भी कोई सलाह मशवरा में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं, ये जो जमीन का टुकड़ा है इस पे हमारा ही मकान बनेगा। वहीं वो जो गरीब परिवार है रामजीत यादव, वो कैसे छोड़ दे उस जमीन के टुकड़े को। तो इसीलिए बात विवाद चला जा रहा था। ये तब से लेकर अभी तक की कहानी अब मोड़ लेती है 29 अक्टूबर को। रामजीत यादव का जो लड़का था अनुराग यादव, वो सुबह सुबह अपने घर के बाहर जाता है, उस जमीन के टुकड़े की साफ सफाई करने लगता है, मतलब वहाँ पर जो घास थी उसको काटने लगता है और वहाँ पर साफ सफाई करके दिया जलाने लगता है। तो ये चीज़ देख लेती है लालता यादव की फैमिली और वो वहाँ से पूरा का पूरा परिवार आता है और उस बच्चे को भला बुरा सब कुछ बोलने लगता है कि तू क्या कर रहा है। वहीं फिर बालक बोलता है कि कल दिवाली है, थोड़ी साफ सफाई कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है। बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं उसको। ऑब्वियसली उस जमीन के टुकड़े पे अगर बात विवाद चल रहा है तो वो यही चाहेंगे ना कि ये क्यों कर रहा है भैया, ना हम करें ना ये करे, जब तक सॉल्व नहीं होता। तो उस बेचारे अनुराग को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं वो। तो ये सारी बातें जब सुना रहे होते हैं तो गाँव के लोग आ जाते हैं जो आसपास के होते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा मौका है, कल दिवाली है, फेस्टिवल का टाइम है, क्यों लड़ाई झगड़े में खराब कर रहे हो टाइम। एंड वो जो मैटर है वहीं सॉल्व हो जाता है और ये घर आ जाता है अनुराग। अब घर आता है तो किसी को बताता नहीं। अनुराग ने तो किसी को नहीं बताया अपनी फैमिली में, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि क्या है, छोटी सी तो बात विवाद थी, उसमें क्या है। बट वहीं जो लालता यादव है वो इसको अपने ईगो पे ले चुका था। उसने प्लानिंग करनी चालू कर दी। एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे उसका ईगो इतना छोटा है, वो उसका बच्चा, जो भी लोग थे सबके सब मिलकर एक षड्यंत्र रचना चालू करते हैं। और अब आ जाता है 30 अक्टूबर, नेक्स्ट डे। आराम से अनुराग अपना ब्रश कर रहा होता है, वही सारा परिवार अपना काम वाम में लगे हुए। और अनुराग जैसे घर से बाहर निकलता है थोड़े काम के लिए कि घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, लालता यादव अपने बच्चे और उसके बच्चे के दोस्त और 1-2 लोग और थे, सबके हाथों में बड़े बड़े हथियार, तलवारें, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, सब लेकर अनुराग के पीछे बढ़ जाते हैं। और तलवार इतनी जोर से चलाता है वो कि अनुराग का एक ही बारी में पूरा का पूरा धड़ से अलग, और वो धड़ से अलग सीधा जाकर गिरता है माँ के पास।
अब ये देखकर माँ की तो सिर्फ चीखें ही निकलेंगी। उसके मुंह में जो आ रहा था कि मेरे बच्चे को मार दिया, ये वो। आंटी जोर जोर से चिल्लाने लगी आशा देवी। अब ये सुनकर बहनें भी बाहर आ गई, बहनें भी जोर जोर से फिर रोने लगी। 5 बहनों के बाद जब एक भाई होता है ना, तो वो अपनी जान से क्या सबसे ही प्यारा हो जाता है वो। बट उन्होंने अपने पाँव के पास उसका सर देखा। ऐसे में ये शोर सुन के सारे गांव वाले लोग भी आ गए। जब सारे के सारे लोग आ गए तो सबके सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। यहाँ से एक बंदे ने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दी। अब यहाँ से इस केस ने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी पकड़ ले ली, और जो वहाँ के डीएम थे, एसपी थे, सबके सबको मतलब प्रेशराइज किया गया कि आओ एनकाउंटर करो सीधे के सीधे कल्प्रिट का। तो सारे के सारे गाँव वाले एक साथ हो गए कि भैया जो भी है इनको तो सीधे एनकाउंटर कर दो, जो कि बहुत सही चीज़ है, ये दबंगई नहीं चलेगी। बट वही है ना कि सारे के सारे तब जागरूक होते हैं जब कुछ हो जाता है। वहीं अनुराग यादव की जो बहन है उसका एक इंटरव्यू आया, तो इंटरव्यू में उसने बोला कि बहुत बार गए थे हम पुलिस वालों के पास, क्योंकि लालता यादव के परिवार में से एक बंदा जो है वो पुलिस में से ही था, तो वो हमारी सुन ही नहीं रहे थे। हमारे ऊपर 16 मुकदमे चला दिए, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटे जा रहे हैं, हमारे को और भी काम करने हैं। हमारे भाई को प्रशासन खा गया, हमारे भाई को ये थाना खा गया, गौरवस्तापुर खा गया। 2 साल में 200 एप्लीकेशन दिए, 2 साल में 200 एप्लीकेशन दिए, कोई नहीं सुना। एसडीएम हो, एमएलए हो, कोई भी हो, चाहे दरोगा एसओ कोई भी हो, हमारा कोई नहीं सुना। आज जब मेरा लाल खो गया तो सब लोग आके हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। वही बोल रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने तो कितनी बार पुलिस वालों को बोला, लेखपाल को बोला कि भैया हमारी सुलह करा दीजिए प्लीज। हमने तो सरकार को लेटर भी लिखा है कि प्लीज इस जमीन के टुकड़े की सुलह करा दीजिए, ये लोग हमें बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं और मारने की धमकियां दे रहे हैं बच्चे को। लेकिन पुलिस वाले भी क्या जवाब देते हैं सामने से। एक पुलिस वाले की स्टेटमेंट ये थी कि हम तब तक नहीं आएंगे सॉल्व कराने, क्योंकि ये जो जमीन का टुकड़ा है ये खून मांगेगा, जब तक एक आदमी की जान नहीं जाएगी तब तक हम भी नहीं आएंगे। ये स्टेटमेंट है लिटरली पुलिस वाले की। अनुराग यादव जो लड़का था ना वो बहुत हुनहार था। उसके कोच ने बताया कि वो टाइकोंडो का प्लेयर था, नेशनल खेला था उसने। बट उसके बावजूद भाई वो इतना डरा डरा रहता था ना, क्यों? क्योंकि ये जो लालता यादव है, दबंग परिवार है, लालता यादव का जो बेटा है, दोस्त, ये सब उसको हरास करते होंगे, तो बाहर निकलने में भी डरता था बेचारा अनुराग, जबकि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट था। ऐसा ही होता है गाँव वगैरह के इलाके में, ये जो यूपी बिहार इस साइड के जो भी इलाके हैं गाँव के, वहाँ पर चलता है ये सब कुछ। अभी भी मैंने अभी एक केस कवर किया था, देखना एंड में। वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल था कि एक किलोमीटर की दूरी से भी कम में सरपंच का कोई अमीर बंदे का, उच्च जात वाले का घर था, वो नीच जात वाली औरत के साथ कुछ गलत कर देता है और मस्त अब अपने घर में आके रह रहा है। जिसके साथ गलत किया है और जिसने किया उनका घर कितनी दूर है, थोड़ी थोड़ी दूर है, और बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं चीजें। जस्ट बिकॉज वो उच्च जात उसे पता है कुछ कर पाएगी नहीं, तो फट से किया और अपने घर में अपने नॉर्मल लाइफ जी रहा है। सरपंच वरपंच सब अपनी जेब में, क्या दिक्कत है। अब इस केस ने काफी तेजी पकड़ ली है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया, तो अब सारे के सारे पुलिसकर्मी सबके सब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और कह रहे हैं कि गुनहगारों को सजा तो मिलेगी 101%। एंड इसके साथ साथ जो पुलिस वाला है वो डिजर्व करते हैं इससे भी बड़ी सजा, उनको भी सजा मिलेगी। ये सारा का सारा आश्वासन तो दिलाया, और सारे गांव वालों की सारी जनता यही मांग है कि उनको भी मिलनी चाहिए ना कड़ी से कड़ी सजा। जो ये बोल रहे हैं कि सॉल्व तो क्या कराना मैटर, कि ये जमीन तो भाई खून मांगेगी, जब तक एक आधे का नहीं होगा तब तक हम भी नहीं आएंगे। और पुलिस वाले तो क्यों ही मदद करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि लालता यादव के परिवार में से एक आदमी पुलिस में था, तो पुलिस वाले तो दोस्त हो गए ना। वो सब मिलकर तुम खुद ही सोचो कितना हरास किया होगा रामजीत यादव के परिवार को, कितना हरास किया होगा। उन पे पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो पुलिस वालों ने कितना हरास किया होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। कि उसकी बहन अभी इंटरव्यू में बोल रही है कि मैंने कितनी बार सरकार को बोला कि भैया मुद्दे को सॉल्व करो, ये जो जमीन का मुद्दा है प्लीज एक स्टेटमेंट पास करो ताकि ये परिवार हमें तो बख्शे। बट नहीं, कोई आया ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते हो, जान जाने से भी ज्यादा दिक्कत हो जाती है जब डेली बेसिस पर तुम्हें हरास करना चालू करता है। उस बच्चे से पूछो जिसको कॉलेज स्कूल में रैगिंग होती थी, अगले दिन जाने से डर लगता है। तो वही सीन अब ये परिवार कैसे जी रहा होगा, तुम सोच के देखो ना। 5 बहनें, ये तो पक्का हरास भी करते होंगे, चलते फिरते छेड़ते होंगे, ये सब बहुत चीजों से गुजर रहा था वो परिवार। और एट द एंड अपने बेटे का देखा उन्होंने गोद में। तुम में से जो लोग न्यू ऑडियंस है उन्हें नहीं पता होगा, बट पहले मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, तो जिन्हों को मेरी रोस्टिंग वीडियोस देखनी है या जो मेरी पुरानी ऑडियंस ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें मेरी पुरानी वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरा रिएक्शन चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर मैं रोस्ट ही करता हूँ। बट यहाँ पर मैं अभी फिलहाल सीरियस वीडियोस ही कर रहा हूँ, तो तुम वहाँ जाकर मेरी फनी साइड देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, स्नैपचैट पे देख सकते हो, जहाँ देखना है वहाँ देखो। एंड मैं एक शो चलाता हूँ अनकही, जहाँ पर तुम ही लोग अपना स्टोरी मेरे साथ शेयर करते हो कि जो भी तुम्हारे साथ ट्रॉमा या कुछ भी गलत हुआ है, कुछ भी, या बॉयफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी तुम्हारा केस है, इंसिडेंट है और तुम शेयर करना चाहते हो, तो नीचे मेल आईडी मेंशन है, वहाँ तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी स्टोरी सुनूंगा एंड अगर तुम चाहते हो कि वो दुनिया के सामने आए और लोग सीखें उससे, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। एंड स्क्रीन पे मैंने अनकही के कुछ एपिसोड्स लगा दिए, तुम देख सकते हो ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मिलता हूं न्यू वीडियो में, बाय बाय।